गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा नंबर ऑफ सीरीज, जैसे हमने लिखा 4, 8, 12, 16, एक ऐसा नंबर ऑफ सीरीज जिसके बीच में जो डिफरेंसेस हो वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है वह एडिंग जो हो रहा है या सब्ट्रैक्टिंग जो हो रहा है वह फिक्स होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमने क्या बताया कि आप यहाँ पर देखेंगे आप तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे आप 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। इट मीन्स इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लिया जाए कि कहा जाए कि 2, 4, 8, 16 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला अगर तुम कहोगे सर यहाँ पे भी तो है, क्या है भाई, तो सर 2 का मल्टीप्लाई है नहीं, लेकिन हमने क्या बोला, एडिंग। इसको तुम दिमाग में सेट कर ले रहा है, यानी कि एडिंग करना है, नॉट डिवाइड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अब एडिंग जो होता है वह 10th क्लास में आप लोग आ चुके हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एडिंग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव निगेटिव कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए 4, 0, -4, -8, इस तरह से भी जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। तो आई होप ये आप लोग सीरीज तो समझ में आ गए होगा कि हम किससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। ये पहचानने के लिए दे दिया जाएगा कि हाँ बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो कम से कम हम देखते ही ये पता लगा लेंगे कि ये जो पोस्ट दिया हुआ है, सीरीज नंबर दिया हुआ है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किसको क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा फिर से 6, 10, 14, 18 डॉट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो आप समझ चुके हैं कि 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। अब इसमें हम कुछ बातों को समझेंगे कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से मान लिया जाए अगर यहाँ पर 60 तक दिया हुआ है, तो हम लोग ये समझेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। ध्यान से समझने की बात है। ये हमारा जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एसो ऑन एंड लास्ट टर्म। ठीक है, याद रखना है। ये हमारा कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है। ठीक है। सेम है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारा हो जाता है लास्ट टर्म। तो मैथमेटिक्स वेरिएबल में जो है हम लोग इसको जो है फर्स्ट टर्म को हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं। ए द्वारा जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसको ए एन या एल द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वह 6 है, और ए एन या एल का वैल्यू जो है वो क्या है, 60 है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे जो डिफरेंसेज है, कॉमन डिफरेंसेज, उसको हम लोग जो है डी द्वारा डिनोट करते हैं। याद रखना है कि जो कॉमन डिफरेंसेज है उसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, डी द्वारा डिनोट करते हैं। अब यदि आपसे इसमें क्वेश्चन क्या एराइज हो सकता है कि ये 6 से सीरीज चालू होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें कितने टर्म होंगे, तो कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग जो है एन द्वारा डिनोट करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, और साथ ही साथ जो है कॉमन डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं। सेकेंड बात क्या है कि अगर हम इसको सबको टर्म वाइज अगर हम लोग लिखते हैं कि वेरिएबल में जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है इसको हम लोग ए कह दिए। अब जरा सोचो कि डिफरेंसेस कितने का है, 4 का है, और यदि हम ए में 4 जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा टर्म मिल जाता है, मिल जाएगा। तो इसको हम लोग a प्लस डी कह सकते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म को हम लोग a प्लस डी कह सकते हैं। ठीक है। अब यदि थर्ड टर्म पता लगाना हो तो जरा देखा जाए कि a में क्या ऐड किया गया है, तो 6 और 4 यानी कि 10 ऐड किया गया है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 8 का जो वैल्यूएशन जो है वह बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको 2d के रूप में कह सकते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, समझिए 2a + 2d, 6 + 2 × 4, 6 + 8 =
14। अभी क्लियर हो गया होगा कि a प्लस डी, a प्लस 2d, उसी तरह a प्लस 3d, a प्लस 4d। इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो टर्म रहेगा उससे एक कम कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाइड प्लस जो है हमारा फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछ दे डायरेक्टली कि आप बताइए 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, दिस मींस a प्लस 9d। अगर कोई पूछ दे रहा बताइए 20th टर्म क्या होगा, तो a प्लस 19d। क्लियर है? कोई बोला 99 टर्म बताइए, तो a प्लस 98d। तो इस तरह से जो है हम लोग कोई भी टर्म डायरेक्ट भी हम लोग पता लगा सकते हैं, यदि a यानी कि फर्स्ट टर्म और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो इतना तक आई होप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसके लिए सबसे सिंपल सी जवाब है यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए हमें बताया कि a प्लस फर्स्ट टर्म और a प्लस d सेकेंड टर्म। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमको d पता चलता है, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे फिर भी हमें d पता चलेगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे फिर भी हमें d पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग टर्म का पता लगा के हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज अगर सेम रहेगा इसका मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, d2 a3 माइनस a2 यानी कि 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, d3 इक्वल टू a4 माइनस a3, इट मींस 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, d4 a5 माइनस a4, 22 minus 18 is equal to 4. In each condition, common differences are same, so that this is in this arithmetic progression. बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से हम लोग इसको लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों को इसमें से कोई एक वेरिएबल जो है हम लोग का गायब रहेगा और वो फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये ऐसा नंबर हमने दे दिया है सिर्फ समझने के लिए। सपोज कीजिए ये नंबर नहीं दिया हुआ है और आपको दिया है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है और जो है 1 2 3 4 5 n का वैल्यू दिया है और कहा जाएगा कि a n को फाइंड कीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन से हमने ये सारा तैयार किया हुआ है, a का वैल्यू, d का वैल्यू, n का वैल्यू, a n का वैल्यू, यानी कि अब हम a n निकालते हैं तो हमारा आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। अब हमें जो है टर्म पता है तो हमने एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि a प्लस 5d, a प्लस 5d, a कितना है 6 1 2 3 4 5 सॉरी 4d, 4 into 4 6 plus 16 इक्वल टू 22, यानी कि फिफ्थ टर्म हमारा निकल गया। लेकिन आते हैं हम लोग कुछ बाय फार्मूला, क्योंकि फार्मूला के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। यहाँ पर आप लोग फार्मूला बुक में देखिएगा कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला दिया हुआ है और इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्यों अंतर नहीं है ये भी जरा समझ लीजिए आप। a प्लस हमने क्या बोला कि जो भी आपका टर्म निकलना उससे एक कम। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि 6 गो टर्म है तो n में से 6 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 10 रहता तो 10 में से 1 घट जाता तो क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इसमें और उसमें कोई डिफर नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। a कितना है 6 है, n कितना है 5 है, माइनस 1, d कितना है 4, 6 प्लस 4 इंटू 4, 6 प्लस 16 इक्वल टू 20, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? अब यदि मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर 22 लिख दिया और n को गायब कर दिया, n आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। अब भाई n कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए n निकाल के देखते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करना है। अब सबका वैल्यू जो है वह चेंज हो जाएगा। a कितना है 6 है, n नहीं दिया हुआ है, d कितना है 4 है। सॉल्व करते हैं, 22 6 प्लस 4n माइनस 4, 22 2 प्लस 4n, 4n इक्वल टू 22 माइनस 2,
n इक्वल टू 20/4, n इक्वल टू 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर 4 में से 3 दिया रहेगा वैल्यू और 1 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर इस बात को अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो आपसे निश्चित रूप से 5.1 और 5.2 का क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है 5.3 जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस तो जो है अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट में है हम लोग ये देखेंगे 5.1 5.2 तब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब 5.3 में क्या है कि आप लोग को जो है जो भी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, उसका सम हमें पता लगाना है, यानी कि सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वह कितना आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा टर्म को समझ लेंगे, फॉर्मूला को पहले थोड़ा समझ लें। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, गिवन फॉर्मूला है। अब इसमें सबका वैल्यू आप लोग समझ रहे हैं। n का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू हम लोग पहले से समझे हुए हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है n/2, इसको अगर हम लोग a प्लस a कर देते हैं n माइनस 1 इंटू डी। अभी आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि ये फॉर्मूला जो है वह a n का है। इट मीन्स हम लोग चाहे तो ये भी फॉर्मूला जो है वह यहाँ पर यूज जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है दिखाई पड़ रहा है, बाकी जो है उसमें दिया हुआ रहेगा उसको पुट करके उसको निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 2 7 12 ऐसे डॉट 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 और 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार ये आगे बढ़ा हुआ है। 12 हुआ है, अभी यहाँ पर डिफरेंसेस कितना है, 5 का है, यानी कि यहाँ पर 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ऐसे करते करते 10 टाइम्स है। तो अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10। हमें एसएल निकालना है। तो यहाँ पे a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया। अब हम यहाँ पे एसएल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें a पता चल गया है, d पता चल गया है और n भी पता चल गया है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस पुट इन फॉर्मूला एंड गेट रिजल्ट। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सबका पुट कीजिए। 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। वैल्यू देख लीजिएगा फिर से सबका सही है। n का वैल्यू हमारे पास 10 है, यस, a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू 5 है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 10/2 4 प्लस 9 इंटू 5, 10/2 4 प्लस 45, 10/2 इंटू 49, this means 245। यानी कि इसको 10 टाइम्स हम लिखते हैं, जब उसको ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 245 आएगा। तो इस तरफ की अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसा हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि बीच में गैप है, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और एक n दिया हुआ है। कैसे, हमने बताया था फर्स्ट में कि ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म a होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो d होते हैं और लास्ट टर्म जो होता है वो an होता है। अब d निगेटिव में होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 34 के बाद 32 है, 34 के बाद क्या है, 32 है। इट मींस ये निगेटिव जो है प्रोग्रेस कर रहा है, कितना, -2 का। बात समझ में आ गई। 34 से 32 हो गया, 30 हो गया और लास्ट टर्म को हम लोग an कहते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है फॉर्मूला हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे चाहे तो a दिया हुआ है, n यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो यानी कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं हम अपने पहले फॉर्मूला। an दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है। अब इससे हम लोग n निकाल सकते हैं, -2n प्लस 2, पोस्ट को हटा देते हैं, -2n प्लस 2 36 -2n, 2n इक्वल टू 36 -10
n इक्वल टू 26/230 n इक्वल टू n का वैल्यू आ गया। अब n का वैल्यू आ गया तो फिर हम चाहे तो Sn बराबर n/2 a प्लस an का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a भी है, an भी है और n भी है। तो 13/2 a कितना है तो 34, an कितना है तो 10, टू 86। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग इस 2 टाइप के क्वेश्चन जो हमने दिया, बाकी सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपका सबका वैल्यू दिया हुआ है 3 नंबर में, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन जो है सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा पूछना है। उसका कोर्स जो है लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, आपको पहले फाइंड आउट करना है ए कितना है, an कितना है, d कितना है, n कितना है, और उसके बाद फॉर्मूला आप अपना पुट करना, उसके बाद उसको सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। तो इस तरह से अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल 4 एक्सरसाइज जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उस क्वेश्चन को इंडिविजुअली सेंड कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।